हाँ चाहिए था राहुल गांधी आए करके, बिकॉज आई एम अ फैन। मोर लॉयल देन जो ग्रैंड रोड बैंड वहाँ पे हफ्ते निकलते हैं, तो ये चीज़ें ना चल रही थी हमेशा से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिखने में आ गई। भाई मेरा नाम सौरभ है, मैं एक चैनल से हूँ, यूट्यूब चैनल से जर्नी एंड पर्सपेक्टिव, और हम लोग सबके पॉलिटिकल व्यूज़ जानते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए कि अभी जो 4 जून को रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखो रिजल्ट के बारे में इसको पता है। भाई आपका पहले नाम बताओ मुझे। मेरा नाम फैज़ल खान है। फैज़ल खान। फैज़ल भाई क्या करते हो आप? मैं फ़िलहाल तो जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, मतलब किस चीज़ में जॉब करते हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में, ओके। फैज़ल भाई मुझे ये बताओ, जो 4 जून को रिजल्ट आया है, तो ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लेकर के आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की पब्लिक को देखे तो लोग प्रॉपर थे, आधे मोदी को सपोर्ट करे, आधे कांग्रेस को, सब मिक्स थे। लेकिन जैसे कि आप देखोगे अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे टोटल पब्लिक मोदी जी की है, तो वो भी चलो फेयर इनफ है। फिलहाल यूपी का आपको पता है, माई एक्स इज़ मोर लॉयल देन यूपी, एग्जैक्टली। तो यूपी में थोड़ा चेंजेस हुआ, अच्छा लगा। वहाँ से योगी जी हटे, बायसपन हटा थोड़ा सा, कांग्रेस आई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो हाँ चाहिए था राहुल गांधी आए करके, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ हिम, आई सीरियसली लाइक हिम, क्योंकि वो इंस्पायर करता है अच्छे खासे लोगों को, आइडियल है वो मेरा। एंड आई होप बाकी लोग को भी वो एडमायर करे, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। हाँ, जैसे कि इस बार जो देखा गया है, इस बार जो देखा है, राहुल गांधी ने जो मतलब 99 सीट लेकर के आए कांग्रेस में, और पिछले 2 साल से जिस तरीके से राहुल गांधी को देखा जा रहा है, तो जिस तरीके से राहुल गांधी को देखा जा रहा है, तो वो बहुत ही इंप्रेसिव है, और इस चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट इस चुनाव में जो देखा गया है, इस चुनाव में जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है, और जहाँ पे कहा जा रहा था कि 400 सीटें आने वाली हैं, वहाँ पे 240 सीट्स आई हैं। तो उसको लेकर के क्या सोचते हो, मतलब कैसे इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? ये इम्पैक्ट देखो, सब यही बोलेंगे मेरे हिसाब से। तो ध्रुव राठी ने बहुत बड़ा गेम खेला यहाँ पे। आई सीरियसली लाइक कि भाई बंदे ने बहुत वो करा, लोगों को ओपन किया, ओपन माइंडेड किया लोगों को देखने में, लोगों का व्यूज़ बदला, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हटाया। भाई सीरियसली जो चल रहा है, आपको मेरे को पता नहीं आप लोग देखते होगे कि नहीं देखते होगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा था लोगों के दिमाग पर। वशीकरण, किसी ने देखा? शैतान वशीकरण हुआ था भाई लोगों पर। मैंने देखा है, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था डिक्टेटरशिप पे, जो उसने फैब में बनाया था डिक्टेटरशिप में वीडियो, और वो 32 मिलियन अभी तक गया हुआ है। तो मैं पूछने ही वाला था कि इस चुनाव में क्या ध्रुव राठी ने और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने जो लोग पॉलिटिशियन, मतलब फ्रंट मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा है, जितने यूट्यूबर्स पे चैनल हैं, क्या उन लोगों ने भी इम्पैक्ट किया है? देखो मैं ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी। हाँ, आकाश बनर्जी को शायद मैं बोल सकता हूँ, बट आई सीरियसली वॉच ध्रुव राठी ओनली, एंड मैं उसी को सपोर्ट, मैं बाकी को देखता नहीं, इसलिए मैं कुछ राय बोलूँगा नहीं उन पर। हाँ, जिन्होंने हेल्प करी बहुत अच्छा लगा, लोगों का माइंड ओपन हुआ, एटलीस्ट माइंड तो यूथ का तो ओपन हुआ है। बाकी जो 50s या 40s के अबव है, वो लोग अपने एक सेम मेंटालिटी में चल रहे हैं, उनको मोदी चाहिए, दैट्स इट, उनका भाई वही है, कुछ नहीं बोल सकते, सबकी अपनी चॉइस, अपनी ओपिनियन है, हेटरेट नहीं फैला सकते ना। इस बार वापस से जो मोदी की सरकार आने वाली है, पर वो फुल बीजेपी की नहीं आएगी, अब एनडीए की सरकार आएगी, पर जो उनको लीड करने वाले हैं वो मोदी हैं। तो आप मतलब आप एज ए यूथ क्या मैसेज देना चाहोगे जो पंचवर्षीय के लिए? एक्चुअली देखो, आई वॉन्टेड राहुल गांधी बिकॉज ऑफ, देखो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे को सेस रेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्लस कितने IIT बने, में मुझे कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे को चाहिए भाई मेरे लाइट बिल कम आए, मेरा सिलेंडर कम आए, और फिर बेसिक नेसेसिटी वाटर बिल कम आए। शायद आप लोग भी नॉर्मल हो इंसान, यही चाहिए। कोई जा रहा नहीं भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मेरे को GST कम चाहिए, पहले 7% था, वापस कर दो 60%। 28 क्यों पे कर रहे हैं हम? कुछ लॉजिक बनता है चीज़ का? नहीं बनता है भाई। ऑफ कोर्स यार, 7% कर दिया जाए, इसको 5% कर दो। लाइट बिल कम करो, पहले हमारे घर में शायद मैं देखूंगा 2010 का बिल तो मेरे घर में 200 या 150 आता था, अभी भाई क्रॉस है, 2000 क्रॉस है वो। तो मेरे को तो बेसिक चीज़ें चाहिए यार, नॉर्मल लोग हैं हम लोग, बेसिक चीज़ें चाहिए। तो मैं इसलिए एक्सेप्ट करता कि राहुल गांधी आएगा तो वो करेगा करके। हम मुंबई के लोग, हमको गांव से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, गांव में क्या चल रहा है, आई डोंट केयर। गांव में मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ दी है, वो उनके लिए भगवान बन के बैठे हुए, जो भी है अच्छी बात है। मेरे को चाहिए भाई बेसिक नेसेसिटी पूरी हो हमारी, दैट्स इट भाई। कोई भी रहे, हमको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता ना गाइज, क्योंकि हमारे इधर शिवसेना है, एज वी ऑल नो, शिवसेना इज़ देयर। अभी तो फिलहाल वर्षा आई है, नहीं मेरे एरिया में वर्षा, आई थिंक शिवसेना है, तो मोदी आए, कांग्रेस है, वी डोंट केयर, कोई भी आए, शिवसेना संभालने वाली महाराष्ट्र को वही हैंडल कर सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उद्धव ठाकरे इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दिस, एंड आई लाइक दैट पर्सन ऑल्सो। हाँ अच्छा है, जो भी है, आप क्या बोलो। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है, पिछले 10 सालों से विपक्ष मजबूत नहीं था, पर इस बार का जो वर्डिक्ट आया उसमें विपक्ष मजबूत हुआ है। मेनली वापस से आने वाला मोदी है, पर मोदी की पावर कम हो गई है और विपक्ष मजबूत हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि अब जो आने वाले 5 साल हैं
उसमें मोदी जी का जितना जो इम्पैक्ट रहेगा, क्या वो इतना इम्पैक्ट रहेगा? 5 साल है, उसमें मोदी जी का जितना जो इम्पैक्ट रहेगा, क्या वो इतना इम्पैक्ट रहेगा जितने पिछले 10 सालों में था, या आप कुछ कम होगा और वो कुछ अलग डिसीजन लेंगे? जैसे डिमोनेटाइजेशन उनका बहुत ही गलत डिसीजन था, पर क्या ऐसे डिसीजन वापस वो ले पाएंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा। शायद आपने नोटिस कर रहे हो कि नहीं करोगे, मेरे को पता नहीं। लेकिन एक चीज़ अभी एक दिन 3 जुलाई या 4 जुलाई को फेमस होती थी, जो कि थी मोदी जी पे बैन लगने के लिए 6 साल के लिए, क्योंकि मोदी जी ने यूज़ किया था मार्टर्स मतलब जो भी डेथ हुए उनके जंग एंड ऑल में, तो उन्होंने वो कैप्चर करके वोट मांगे थे। भाई सबको ही पता होगा ये चीज़। इस पे बैंड लगने की बात हुई थी। मुझे पता नहीं भाई ये चीज़ गई कहाँ पर अचानक से। बैंड करे तो करो ना, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गई भाई, बैंड नहीं करी है। पता नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, मेरे को तो अच्छा भी लग रहा है ऐसा इंटरव्यू देते हुए, बिकॉज मुझे देना भी था और मेरे को अपने व्यूज़ रखने के थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटू भाई पॉलिटिक्स के अंदर। मैं बहुत डीपली देखता हूँ कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है चीज़ों को। आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? इस बार मोदी जी ने, जैसे कि पहले उनकी बहुत ज़्यादा पावर की सरकार थी, अब मोदी जी की खुद की सीटें कम हुई हैं, तो जैसे कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था पहले, तो उसके लिए फुल मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है, पर वो डिसीजन बहुत गलत था। तो क्या ऐसे डिसीजन वो वापस ले पाएंगे? देखो, मेरे हिसाब से पीएम है तो पीएम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको लोगों को लेकर चलना पड़ता है। शायद हाँ अब इतना पॉसिबल ना हो एक वन साइड फैसला लेना, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, राहुल गांधी इज़ बैक इन द गेम, जहाँ पर वो 0 पे थे उनके पास 1-2 सीट थी लोकसभा की, अब भाई बहुत सारी हो चुकी है, तो वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। एक्चुअली रोल्स रॉयस जा रही थी, अच्छी लग रही थी वो। चलिए, धन्यवाद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई प्रेम है। प्रेम नाम है? क्या सलमान के फ़ैन हो क्या? यस। अरे क्या बात है यार, सलमान को एक अच्छा डायलॉग बोल के बताओ यार। सलमान का डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैं मेरी फैन हो यार, एक भी डायलॉग याद नहीं है सलमान का? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे उनकी मूवीज़ बहुत चल रही थी, तो मेरी मॉम ने लगा यही नाम रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ प्रेम भाई, आप पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व हो? मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ भाई इस चीज़ों में। यार आप तो यूँ, तो आपको तो रहना चाहिए। रहता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा बहुत रहता ही है। आप पूछ अच्छा, आप कहाँ से हैं? नेटिव पूछ रहे हो? नेटिव भैया। नेटिव भाई मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड? हाँ जी। तो उत्तराखंड में तो पूरा बीजेपी आया है। यस यस, पुष्कर सिंह धामी जी आए उधर। जी जी जी। यस। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताइए, जो 4 जून को रिजल्ट आया है, आपने रिजल्ट को देखा अच्छे से? तो उस रिजल्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब बीजेपी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। मुझे लग रहा था बीजेपी वन साइड कर लेगी, बट ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उन लोग का ओवर कॉन्फिडेंस भी है, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा मतलब किसी को भी खड़ा कर दिया चुनाव के लिए कि वहाँ पे वो लोग जीत जाएंगे। शायद उन लोगों का एक वो बैड डिसीजन था, उसकी वजह से शायद बीजेपी को अभी ये चीज़ हो रहा है उनके साथ। अच्छा, मुझे ये लगता है पर्सनली। अच्छा। और अभी जो नेक्स्ट पंचवर्षीय के लिए वापस से मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार है, अब बीजेपी का सरकार नहीं, एनडीए का सरकार होगा, तो उस पंचवर्षीय के लिए एज ए यूथ आपका क्या मैसेज है मोदी जी को? मैसेज कुछ नहीं, अभी मोदी जी जैसे बताते हैं आने वाले मेरे 5 साल में ये सारे प्लान्स हैं, उन सारी चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए। और बाकी सब तो सही चल रहा है इंडिया में, उतना कुछ नहीं है। हमारे अभी देखे जाए जो जब से मोदी जी आए काफ़ी सारा कुछ चेंज तो हो गया। अगर आप 2012-10 में जाते हो और आज देखो 2024 में बहुत सारा कुछ चेंजेज हुआ है। मतलब उनके नेतृत्व में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अच्छा, देखो कैसा है ना, पीपल माइट से कि भाई मोदी जी ने बहुत काम करे, तो बहुत सारे लोग थे, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे लोग थे बोल रहे थे मोदी जी गए थे, रशिया गए, उधर गए, इधर गए, बॉन्ड बनाए, तो हम बॉन्ड बना के करेंगे क्या? कुछ लॉजिक नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रहा है जो कोई आके हमारी हेल्प करेगा उधर पे। सीरियसली कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो यूनाइटेड नेशन है भाई देखने के लिए, यूएन बैठी हुई है, वो होने नहीं देगी किसी के साथ में भी। मेरे हिसाब से जो बेसिक चीज़ है उस पर ध्यान दिया जाए। मोदी जी भाई आप 5 सालों में आपने पूछा क्या करेंगे? मुंबई की तो ऐसी ली जा रही है भाई, बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो मुंबई से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, गाँव में डाला जा रहा है, उधर पे भी डाला ही भी नहीं जा रहा मेरे को तो लग रहा है। बट फिलहाल जो भी है गाँव को थोड़ा, वो गाँव को भी छोड़ो यार, मेरे हिसाब से गुजरात को ही थोड़ा डेवलप करो। गुजरात में चीज़ें है नहीं, इफ़ यू नो सीरियसली गुजरात में कुछ भी, सब गुजरात को डेवलप किया जाए थोड़ा सा। और हाँ, यूपी एंड ऑल बिहार साइड है, उसको भी तो अगर जहाँ पे आई है, सॉरी यूपी में तो फिलहाल कांग्रेस आ चुके, उसको साइड रखते हैं। तो हाँ, जहाँ पर वो आई है तो उसको डेवलप करा जाए थोड़ा यार, और पैसे वैसे थोड़ा कम किया जाए, जीएसटी कम करा जाए थोड़ा, बस मेरे को तो यही चाहिए यार, जीएसटी को कम करना चाहिए। तो भाई क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हो तो इसलिए आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा आया था, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में किसी भी मीडिया चैनल पे बात नहीं हो रही है, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को अगर देखा जाए तो इट्स अ बिगेस्ट करप्शन एज ऑफ नाउ, व्हाट डू यू से अबाउट इट?
एक्चुअली मेरे व्यूज़ उस पर ऐसे थे कि देखो चीज़ें ये हफ्ते वाली चीज़ है, ठीक है। बेसिकली आपको ये तो चलो प्रीमियम एरिया मरीन लाइंस, आप कोई नॉर्मल एरिया में जाओ ग्रैंड रोड बैंडा तो वहाँ पे हफ्ते निकालते हैं। तो ये चीज़ें ना चल रही थी हमेशा से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिखने में आ गई, अच्छी चीज़ें दिखने में आई, लोगों की नज़र में आई, फिर भी देखो लोगों ने मोदी को चूज़ करे। इट डजंट मेक एनी सेंस। देखो हेटरेड नहीं फैला रहा हूँ मैं फिर से, बट सीरियसली लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था कि क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है। देखो वो लोग भी इज्जत से पैसे नहीं कमा रहे, लोग घुमा फिरा कर ही कमाते। तो अगर लोग 6,000 करोड़ दे सकते भाई, जस्ट थिंक वो लोग कितना कमा रहे, कितना अर्न कर रहे। तो इस पे व्यूज़ देना, देखो पीपल माइट गेट ट्रिगर व्हाट आई से, आई नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। चलिए भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बस एक बात बोलनी है प्रेम भाई, एक बात आप दोनों को बोलनी है और कैमरे पे देख के बोलना कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब जर्नी एंड पर्सपेक्टिव। ओके, प्लीज़ जर्नी एंड पर्सपेक्टिव ना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, जर्नी एंड पर्सपेक्टिव। सबको मारूंगा बहुत ज़्यादा, बोल। सबको मारूंगा, देख लो यार 5 साल बाद। बैंड्रा वाला है, समझ जा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब जर्नी एंड पर्सपेक्टिव। चलो गाइस, चलिए भाई, धन्यवाद 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 भाई।